बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 4 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई अपडेट्स, नई मालूमात और नई ख़बरें आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर हालात बहुत कशीदा चल रहे हैं और दोनों तरफ से काबुल फ़ौजें और तालिबान आमने सामने हैं। जो सूबा हिलमंद है, सूबा हिरात है, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वहाँ पर भी रात भर लड़ाई हुई है, झड़पें हुई हैं। और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ बड़े शहरों के अंदर है और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जहाँ तालिबान का मुहासरा है, तालिबान के फ़ौजी हैं, तालिबान के मुजाहिदीन हैं, कमांडोज़ हैं, वहाँ पर रात भर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएँ देखने को मिली हैं। नाज़िकाम, हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत में शामिल सेकुलर लिबरल जो अल्लाह का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, वो भी अब अल्लाहु अकबर का स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि कम अज़ कम हमारी इतनी बात तो तस्लीम कर ली गई है कि जो ताकत है जिसके ज़रिए से फ़तह हासिल की जाती है वो अल्लाह ही की ताकत है, अल्लाह ही की ज़ात है। तो काबुल फ़ौज के दिलों के अंदर उस तरह का ईमान नहीं है। वो अमेरिका के एजेंट हैं, लेकिन वो ज़ुबान हाल से, यानी ज़ुबान से वो महज ये बात कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, ताकि तालिबान को शिकस्त दी जा सके। लेकिन तालिबान के ज़राए कहते हैं कि उनके इस तरह के नारों से तालिबान ही को फ़ायदा हो रहा है और उनके जो मुजाहिदीन हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। बहरहाल नाज़िकाम, जो ताज़ा अपडेट हैं इसमें अशरफ गनी जो काबुल हुकूमत के सरबराह हैं, सदर हैं, उनका अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से फ़ोन पर रब्ता हुआ है और इस फ़ोन पर होने वाली बातचीत के अंदर अशरफ गनी ने जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे कुछ मुतालबात किए हैं, जिसमें से एक बड़ा मुतालबा ये था कि तालिबान पर प्रेशर डाला जाए, तालिबान के हमले रुकवाए जाएँ। तालिबान शहरों में हमला कर रहे हैं, हमसे अज़ला छीन रहे हैं, लिहाजा अमेरिका प्रेशर डाले और ये हमले रुकवाए जाएँ। इसके अलावा एक और मुतालबा ये किया गया है अशरफ गनी की जानिब से कि हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, असलहा ख़त्म हो रहा है और फ़ौजी साजो सामान भी कम पड़ रहा है। हमारे 6-7 हेलीकॉप्टर तो तालिबान ने मार गिराए हैं और इसी तरह से हमारे से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था, जैसा कि स्पेन बोल्दक का इलाका है, इस्लाम किला है, यहाँ से जो सरहदी तिजारतों के ज़रिए से रेवेन्यू आमदनी आती थी वो भी तालिबान के पास चली गई है। लिहाजा अमेरिका हमें माली तौर पर मदद करे और हमें असलहा भी फराहम करे। एक तीसरा मुतालबा अशरफ गनी ने यह किया है कि जो बाकी मानदा अमरीकी फ़ौजी काबुल के अंदर मौजूद हैं उनको अफ़गानिस्तान से ना निकाला जाए, उनको रखा जाए और हमारी फ़िज़ाई मदद भी जारी रखी जाए, क्योंकि तालिबान जो हमले कर रहे हैं इसमें हमारी फ़ौजें शिकस्त खा रही हैं, उनको ग्राउंड के अंदर मार पड़ रही है। लिहाजा फ़िज़ा से तालिबान की मदद अमरीका करता रहे। नाज़िकाम, इससे पहले ख़बरें सामने आ चुकी हैं कि अमरीका कतर से और मुत्तहिदा अरब इमारात से जो B-52 बम्बार तैयारे हैं उनके ज़रिए से हमला कर रहा है तालिबान पर। इसके अलावा नाज़िकाम, एक और जो मुतालबा किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। इस हवाले से अमरीका हमारा साथ दे और इन ममालिक पर प्रेशर डाले कि वो तालिबान की हिमायत से पीछे हट जाएँ। तो ये बड़े मुतालबात अशरफ गनी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से किए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर जो बाइडन का पैगाम भी अशरफ गनी को पहुँचाया है कि हमारी फ़ौजें अब मज़ीद अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं रह सकती हैं। अगर हमने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद रखी तो तालिबान हम पर हमला करेंगे और इस तरह से अमरीकियों की जान को ख़तरा हो सकता है। अमरीका के 900 के करीब फ़ौजी काबुल के अंदर मौजूद थे, जिनमें से 300 के करीब फ़ौजी काबुल से गुज़श्ता 3-4 दिनों के दौरान जा चुके हैं और बाकी मानदा फ़ौजी भी अमरीका अगस्त के आखिर तक निकालने जा रहा है। तो इस एतबार से काबुल हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि जंग अब तुमने खुद लड़नी है, अब हम पुलिस का या चौकीदारी का किरदार या रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़िकाम, नेटो से जो एक ताज़ा अपडेट सामने आई है कि नेटो ने कहा है कि काबुल हुकूमत की सपोर्ट और हिमायत जारी रखी जाएगी और काबुल हुकूमत को नेटो ने अपना फ़ौजी सामान, इक्विपमेंट भी हवाले किए हैं। वैसे तो नेटो और अमरीका वो तमाम असलहा जो अच्छा था, जो बेहतरीन था, जो अमरीका और नेटो के इस्तेमाल में था, वो अपने साथ लेकर गया है। जो नाकारा असलहा है वो महज उन्होंने काबुल हुकूमत को दिए है ताकि तालिबान के हाथों उनकी टेक्नोलॉजी ना लगे, यहाँ तक कि उनके हाथ ना लगे तालिबान
तालिबान के पास ना चली जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम जो बगराम का फ़ौजी अड्डा था वहाँ से भी अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी साथ लेकर गया है, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि तालिबान बगराम फ़ौजी अड्डे पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। इस वजह से अमेरिका और नेटो अपने ख़तरनाक असलहे को और जदीद जो असलहा है उसे अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं छोड़ रहे हैं, और जो नाकारा या कम जो ताकत वाला असलहा है वो नेटो काबुल हुकूमत के फ़ौज के हवाले कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं हनीफ़ अतमर, इन्होंने भी मुख्तलिफ़ मालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता किए हैं। हनीफ़ अतमर काबुल हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं। इन्होंने कहा है कि यूरोपीय मालिक नेटो, अमरीका और दीगर आलमी बरादरी तालिबान पर प्रेशर पुट करे, तालिबान पर प्रेशर डाले ताकि तालिबान हमले रोक दें। हनीफ़ अतमर ने अपने एक ताज़ा स्टेटमेंट के अंदर ये बात भी कही है कि इस महीने फ़ैसला हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल क्या है, अफ़गानिस्तान का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, तालिबान के साथ या तो सुलह हो जाएगी या फिर तालिबान के साथ फ़ैसला कुन लड़ाई होगी। नाज़रीन किराम 11 अगस्त को एक मुलाकात शेड्यूल है कतर के अंदर, जिसमें चाइना, रशिया, अफ़गानिस्तान, अमरीका और पाकिस्तान इनवाइट हैं, शामिल हैं। इसमें बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं। अब नाज़रीन किराम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से जो साबिक़ काबुल हुकूमत के सदर रहे हैं हामिद करज़ई, जिन्होंने बुश के साथ मिलकर अफ़गानियों का खून बहाया और लाखों निहत्ते मज़लूमों को उन्होंने बेदर्दी से कत्ल करवाया, यहाँ तक कि तालिबान के कमांडरों को, मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ कर अमरीका के हवाले किया, गवांतानामो बे अक़ूबत खाने के अंदर बंद करवाया, जिनका नाम हामिद करज़ई है। ये बुश का पक्का साथी और हलीफ रहा है। अब इन्हें अपनी शिकस्त देख कर इन्हें बहुत सदमा है और ये तालिबान के साथ मुनाफ़कत भी कर रहे हैं, तालिबान के साथ डील भी करना चाहते हैं, अमरीका को लान तान भी कर रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं। बहरहाल इनका एक ताज़ा बयान सामने आया है जो काबुल हुकूमत के थ्रू मीडिया पर भी नशर हुए है। इसमें हामिद करज़ई ने यह कहा है कि अगर तालिबान पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं करेंगे, सियासी मफाहमत नहीं करेंगे और काबुल सियासतदानों से कोई ना कोई डील नहीं करेंगे तो फिर तालिबान हमेशा के लिए हार जाएंगे, हमेशा के लिए नुकसान में रहेंगे और शिकस्त खा जाएंगे। हामिद करज़ई पिछले 20 सालों से तालिबान को इसी तरह की धमकियां दे रहा है। हामिद करज़ई माजी के अंदर ये बातें कहा करता था अमेरिका के सदर बुश के साथ खड़े होकर कि चंद दिनों के अंदर तालिबान का खात्मा कर दिया जाएगा, तालिबान से अफगानिस्तान को पाक कर दिया जाएगा। जिस तरह से आजकल अशरफ गनी तालिबान को धमकियां देते हैं, इसी तरह की धमकियां हामिद करज़ई भी माजी के अंदर देता रहा है। लेकिन 20 सालों से हामिद करज़ई के सामने तालिबान मौजूद हैं, तालिबान जीत रहे हैं और एक मरतबा फिर पूरे अफगानिस्तान पर अफगान तालिबान अपनी हुकूमत बहाल कर चुके हैं। अफगान तालिबान ने हामिद करज़ई के इस बयान पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि हार हम नहीं रहे बल्कि काबुल हुकूमत हार रही है और ख़ात्मा हमेशा के लिए हमारा नहीं बल्कि काबुल सियासतदानों का हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन हम अब एक और ख़बर बात कर लेते हैं जो एक इंतहाई अहम ख़बर है। ये ख़बर बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के कठपुतली सियासतदानों और हुक्मरानों पर अफ़गान अवाम की तनकीद है और अफ़गान अवाम का कठपुतली हुक्मरानों और सियासतदानों से मुतालबा है। इसमें नाज़रीन काम ये बुनियादी तौर पर यह रिपोर्ट नशर हुई है काबुल हुकूमत के अपने मीडिया नेटवर्क तुरू के अंदर है, तुरू मीडिया नेटवर्क के अंदर ये रिपोर्ट नशर हुई है। इसमें यह बात कही गई है कि काबुल के सियासतदानों पर अवाम तनकीद कर रही है कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम जंग से मुतासिर हैं, लेकिन हमारे जो की पॉलिटिकल लीडर हैं वो मंजर से गायब हैं, यानी बड़े जो ओहदेदार हैं, ऑफिशियल हैं, वो मंजर से गायब हैं। इस हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी गई है कि सलाहुद्दीन रब्बानी, हामिद करज़ई, करीम खलीली, अब्दुल रशीद दोस्तम, मोहम्मद मुहक्किक, अता मोहम्मद नूर जैसे बड़े लीडर मैदान जंग के अंदर नहीं हैं और ना ही उन्हें आवाम की परवाह है। वो काबुल के अंदर सेफ़ हाउसेस के अंदर है जहाँ पर उन्हें हमलों का ख़तरा नहीं है, वहाँ पर वो मौजूद हैं, जबकि आवाम जंग की चक्की में पिस रही है। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितने भी सियासतदान हैं काबुल के, इनको महज अपना मफाद अजीज़ था। आज अगर आप इनका लाइफ स्टाइल देखें तो वो यूरोप के बड़े से बड़े अमीर तरीन लोगों से भी ज़्यादा हाई लेवल का इनका लाइफ स्टैंडर्ड है। और अगर इनकी जो अय्याशियाँ हैं अगर उनका मुआसना करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि शायद अफ़गानिस्तान ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कभी इनको जंग से कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। तो इतनी लूट मार इन लोगों ने की है पिछले 20 सालों के अंदर। अफ़गानिस्तान की आवाम का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा इन्होंने लूटा है और स्मगलिंग के नाम पर और हेरोइन की
ख़रीदो फ़रोख्त के नाम पर और दीगर धंधों के ज़रिए से इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। आज ये लोग मंजर से गायब हैं। हेलमंद के अंदर मलेशियाओं के ज़रिए से, बल्ख के अंदर मलेशियाओं के ज़रिए से, हेरात के अंदर मलेशियाओं के ज़रिए से लोग जंग कर रहे हैं। इस पर अफ़गान अवाम इनसे सवाल कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ दीगर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं अफ़गानिस्तान से, उनमें ये बात कही जा रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है। रात के जो अफ़गान तालिबान की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं उसमें तालिबान के ज़राए बताते हैं कि मुख्तलिफ़ सूबों से तालिबान को फतूहात मिली हैं। दर्जनों काबुल फ़ौजी सरेंडर भी हुए हैं और इसी तरह से काबुल हुकूमत के कई चेक पोस्टें फ़तह भी की गई हैं। तो ये नाज़रीन काम अब तक की अफ़गानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें, जहाँ पर आपको दुनिया भर की तफसीलात और ख़बरें देखने को मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।